प्रभु यीशु ने फरीसियों को उत्तर देते हुए उन्हें स्वर्ग राज्य के बारे में बताया कि ये दर्शन के रूप में नहीं प्रकट होता। फिर आगे उन्होंने कह दिया कि स्वर्ग राज्य तो तुम्हारे बीच है, लेकिन आज भी धरती पर तो शैतान का राज्य ही है और स्वर्ग राज्य हर विश्वासी के अंदर है। पतरस रसूल ने शैतान के हमलों को झेलने के बाद हमें उसके झूठ की सच्चाई बता दी। उसकी गरज तो शेर के समान है, लेकिन एक सच्चे विश्वासी के ऊपर अधिकार कोई नहीं है। स्वर्ग राज्य के बल में शैतान का सामना करने के लिए हमें किस प्रकार तैयार होना है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 17 अध्याय से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। पवित्र वचन के अनुसार शैतान एक हारा हुआ शत्रु है और पवित्र आत्मा के बल से हम भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अंधेरे की शक्तियों के जाल में क्यों फंस जाते हैं? शैतान जो उसकी फोर्सेस इवल हैं, जो बुराई की ताकतें हैं, जो वो तरीका लगाते हैं किसी को भी फंसाने का, ट्रैप करने का, वो दो तरह का है। पहला है कि वो दूसरों को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा भला देखने वाला सिर्फ मैं ही हूं इस धरती के ऊपर, जो कि तुम्हें ये देना चाहता हूं जो तुम डिजर्व करते हो। और उसका मेथड बहुत सिंपल है, क्योंकि वो अब किसी को भी उसके स्टेटस के बारे में बताता है कि तुम इस स्टेटस के अनुसार तुम्हें क्या होना चाहिए। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 आयत में शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया हवा को पाप में ले जाने के लिए। बड़ा इनोसेंट कॉन्वर्सेशन थी, जिसमें उसने कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें हर पेड़ के इस बाग के पेड़ों के फल खाने से मना किया है? आदम और ईव को पता था उनके हक क्या हैं, उनकी जिम्मेवारियां क्या हैं उस अदन बाग के अंदर, और किसी और के साथ उन जिम्मेवारियों के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उससे कुछ बदलना नहीं था। परमेश्वर उनके पास हर रोज शाम को आते थे उन्हें गाइड करने के लिए, बल देने के लिए, और लेकिन ईव ने सांप के वचन को परमेश्वर के वचन से ऊपर कर दिया। किसी का भी हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तक हम उसे अपने ऊपर अधिकार नहीं दे देते हैं। परमेश्वर ने भी इंसान को बगैर सोचे समझे अपने पीछे चलने के लिए नहीं बनाया है, उन्होंने फ्री विल दी है। 2 चॉइस हैं, पहला है यज्जर हारा, बुराई करने की चॉइस, दूसरा है यज्जर टोब, अच्छा करने की चाहत, जो कि इंसान के अंदर है। हमें क्या करना है वो हमें डिसाइड करना होता है। अब ईव को ये सांप को ब्लेम कर देना कि इसने मुझे धोखा दिया और मैंने ये फल खा लिया, वो ब्लेम शिफ्ट करने की बात है। इसी प्रकार उत्पत्ति 3 की 12-13 में आदम ने भी ईव को ही ब्लेम किया जिसे परमेश्वर ने दिया था, और उसके कहने के कारण उसने फल खा लिया। आदम तो ईव से भी एक कदम और आगे बढ़ गया, उसने परमेश्वर को ही ब्लेम कर दिया कि जिस औरत को आपने मुझे दिया उसने मुझे वो फल दिया था। दूसरा, शैतान हमारे ऊपर बड़े ध्यान से नजर रखता है, उसके जो एजेंट हैं, डेमोनिक फोर्सेस हैं, ध्यान रखती हैं। हमारे वो विचारों को पढ़ नहीं सकता है, लेकिन हमारे बिहेवियर को देखता रहता है, उसके अनुसार फिर देखता कि हमारे मन की इच्छाएं क्या हैं। जो पेड़ था वो अदन बाग में था, आदम और ईव ने उनको पहले देखा भी होगा बहुत बार, लेकिन डर के कारण उसके नजदीक नहीं जा रहे थे। शैतान ने उन्हें कारण दे दिया, और हम सबको वही करता है, वो एक कारण दे देता है हम वो करने के लिए, उसका फिर एक एक्सक्यूज दे देता है, जो एक्सक्यूज बिल्कुल सही लगता है। प्रभु यीशु जंगल में अकेले थे 40 दिनों के लिए, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं था। और उससे पहले मत्ती 3 की 17 में
परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके बारे में और उनकी पहचान के बारे में पूरी तरह से बता दिया था कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जो मुझे बहुत आनंद देता है, मैं इसमें खुश हूं। शैतान ने जब चैलेंज किया प्रभु यीशु को मत्ती 4 की 3री आयत में और 6ठी आयत में, वो पहले कहता है अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, फिर वो कहता है उसकी उनकी भूख के ऊपर करता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो तो यहां भूखे क्यों बैठे हो? आपके अंदर बल है स्वर्ग राज्य के कारण, उस बल को इस्तेमाल करके अपने लिए पत्थरों को रोटी बना के खा लो। दूसरा जो वो प्रलोभन देता है, वो कहता है शॉर्टकट लगाओ, ऊपर से छलांग लगा दो, मंदिर से 450 फुट ऊपर ऊंचाई पर था वो। तो जो स्वर्गदूत हैं जिन्हें वचन के अनुसार पहले ही आज्ञा मिल चुकी, वो आपको पकड़ लेंगे और यहूदी लोग देखेंगे तो मान जाएंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आपको मसीहा मानकर आपका काम आसान हो जाएगा। जो इंसान गरीबी में है उसे शैतान उकसा देता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा है उसकी चोरी कर लो, उसको एक ऑल्टरनेटिव दे देता है कि उससे ले लो, उसके बाद तो बहुत है। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 13 आयत में याकूब कह देते हैं, हाँ, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करते हैं। परमेश्वर खुद परीक्षा बुराई बातों से नहीं लेते हैं। परमेश्वर जानते थे आदम को एक सही साथी की जरूरत है और इसलिए उन्होंने उस साथी को बना दिया जो सूटेबल हो, उसको सपोर्ट करे, उसकी सहायता करे और जब वो गलत करने लगे उसको अपोज भी करे। राजा दाऊद ने जब बादशीबा के साथ पाप कर दिया तो परमेश्वर ने नादन नबी के द्वारा उसे उसके बारे में बता दिया। दूसरा शमूएल पहला अध्याय उसकी 11 अध्याय उसकी 8वीं आयत में, उसमें हम देखते हैं 12 अध्याय की 8वीं आयत में, तो परमेश्वर ने उसे कह दिया, मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था कि तुम उस औरत के पीछे चले गए। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता था, तुम मुझसे मांगते। तो ये परमेश्वर ने रास्ता उसे बताने के लिए किया कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो उसकी सेवा में चलते हैं, उनके लिए वो जीवन और अद्भुत जीवन, बहुतायत का जीवन देने का वायदा करते हैं। प्रभु यीशु ने यही वायदा भी किया है। यूहन्ना 16 की 23-24 में प्रभु यीशु ने यह कह दिया, एक बिल्कुल क्लियर प्रॉमिस है विश्वासियों के लिए। उन्होंने कह दिया जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। फिर 23 आयत में वो कहते हैं, उस दिन प्रभु यीशु के जाने के बाद, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो तुम मांगोगे पिता से वो तुम्हें दे देगा। वो कहते हैं जो मेरे स्वर्ग में उठाए जाने के समय पर, जी उठना उठाए जाने के से पहले, तो मुझसे कुछ नहीं मांगो पूछोगे। जो यहाँ पर ग्रीक भाषा का शब्द है एरोटाओ, जिसका मतलब है उत्तर ढूंढना। उत्तर ढूंढना एक प्रेफर्ड पोजीशन से, नजदीकी के रिश्ते से पूछना। फिर 24 आयत में जहां उन्होंने कहा है मांगो, वो है आईटाओ, आईटीओ, उसका मतलब है रिक्वेस्ट करना। पिता परमेश्वर से रिक्वेस्ट करना उत्तर के लिए, अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर। प्रभु यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद उन्हें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके अंदर आकर उन्हें सिखाने के लिए, सारे उत्तर देने के लिए तैयार है। हमें उन प्रभु यीशु का नाम इसलिए नहीं मिलता कि पासवर्ड है कि हर दरवाजे खुल जाएंगे। एक गाइड बुक है उनका, वो नाम गाइड बुक कैसे है कि उनके चरित्र चलन के अनुसार, उनके रास्तों के अनुसार हम अपनी प्रार्थनाओं को लगाएं। जैसे उन्होंने जीवन जिया उस प्रकार हम प्रार्थनाएं मांगे। पहला तो हम ये मांगते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, पिता परमेश्वर की महिमा हो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। दूसरा ये है कि दूसरों के लिए हमारी इंटरसेसरी प्रेयर, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए आशीष का कारण बने। हम हमारे अपने लिए ही नहीं, हम दूसरों के लिए भी मांगे, उनके लिए ज्यादा मांगे। जब हम परमेश्वर के रास्तों का उल्लंघन करते हैं तो हम बाउंड्री लाइन जो है स्वर्ग राज्य की, उससे बाहर निकल जाते हैं और फिर हम शैतान के ट्रिक्स के
नीचे आने की फंस जाते हैं, जिस प्रकार आदम और ईव ने किया और फिर उन्हें अदन बाग से बाहर निकलना पड़ा। यूहन्ना रसूल ने अपना जो गॉस्पेल अकाउंट था और जो उनके 3 पत्रियां हैं, उन्होंने 95 या 100 एडी के आसपास लिखी, जब तक उन्होंने अपना सारा जीवन तकरीबन जी लिया था आज्ञाकारिता में प्रभु यीशु की बातों को मानते हुए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में फिर हमें वो एक सांत्वना देकर कह देते हैं, वो कहते हैं यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम पापों को मान लें, हमने गलती की है, माने क्षमा मांगे तो हमें वो माफ कर देते हैं। भजन संहिता 28 उसकी 7वीं आयत में राजा दाऊद ने यह कह दिया विश्वास में, उसने कहा यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। शैतान का किसी भी परमेश्वर के चुने हुए जन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर हमारी ढाल है, हमारा शरण स्थान है, और जब हम उनके पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें मिले हैं उनके गाइडेंस में चलते रहते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते रहते हैं, तो चाहे ट्रायल आए, चाहे हमारे सामने संताप आए, लेकिन ये जो संताप या ट्रायल हैं हमें विश्वास में बढ़ने के लिए, मजबूत करने के लिए, परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए है, उनसे दूर जाने के लिए नहीं है। इस प्रकार हम विश्वास में बल में बने रहें और शैतान का परमेश्वर के बल में सामना करें, और तब वो भागेगा हमारे पास और हम विश्वास में चलते जाएं। जब शैतान का हम विश्वासी लोगों पर कोई अधिकार है ही नहीं, तो परमेश्वर उसे हमारे ऊपर इस तरह अटैक करने के अपने अधिकार में क्यों ले जाने देते हैं? आदम और ईव को परमेश्वर की आज्ञा के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, उत्पत्ति 2:17 में, वो उन्हें आत्मिक स्थानों में, आत्मिक रास्तों में चलने में सहायता करने के लिए था, ताकि वो जो स्वर्ग से ज्ञान मिलता है उसमें उसके अनुसार चलें, जो कि उन्हें आकर परमेश्वर हर दिन उन्हें सिखाते भी थे, हर दिन शाम को उनसे मिलते थे। और जो इस धरती की नॉलेज है, जो यहाँ ज्ञान हम समझते हैं, वो इंफॉर्मेशन है, जैसे हमें प्रोसेस करना पड़ता है विजडम उससे बदलने के लिए, और फिर हम जो ये दुनिया का पर्सपेक्टिव उसके अनुसार सोचने लग जाते हैं, फिर उसी का हमारे ज्ञान अंदर भरने लग जाता है। जो वो उनके पाप के पतन के कारण उनका आत्मिक स्थिति से पाप की परिस्थिति में आ गए, और फिर वो बुराई की जो इच्छाएं थी उसके अधीन आ गए। प्रभु यीशु जो हमारे छुटकारा देने वाले हैं, उन्होंने पाप की माफी देकर हमें शुद्ध कर दिया अपने लहू के द्वारा, और फिर उन्होंने हमारा फोकस परमेश्वर की तरफ और उनके साथ नजदीकी रिश्ते की तरफ दोबारा जोड़ दिया। लेकिन हमारे अंदर पाप की प्रवृत्ति अभी भी है, और फिर हमारे अंदर ये चॉइस बनी रहती है कि हम पाप में चलें या परमेश्वर के जो जीवन है उसमें चलें। क्योंकि हमें पाप की प्रवृत्ति है, हम पाप कर सकते हैं, तो शैतान जो इस दुनिया का रूलर है, जब तक उसे पूरी तरह प्रभु यीशु के दोबारा आने के बाद हराया नहीं जाएगा, वो हमारा जो परिस्थितियां उनके ऊपर उसका अधिकार है, एनवायरनमेंट के ऊपर उसका अधिकार है। लूका 17:21 में प्रभु यीशु ने फरीसियों को बताया कि स्वर्ग राज्य चारों तरफ है जहां विश्वासी हैं, सिर्फ उन जगह पर ये नहीं है जो कि पवित्र माने जाते हैं, विश्वासियों के अंदर है। और फिर उन्होंने जो पुराने विश्वास था लोगों का उसे बदल दिया। उन्होंने कहा स्वर्ग राज्य वहां है जहां राजा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु जो राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, वो कोड़ियों के बीच थे, जो कोड़ी चंगाई पा चुके थे, जो बहरे सुन रहे थे, जो कष्ट में थे, जो चंगाई पा चुके थे, या जिन्हें शैतानी आत्माओं से छुटकारा मिला था, प्रभु यीशु उनके साथ थे, तो स्वर्ग राज्य भी उन्हीं में था। जो ग्रीक भाषा का शब्द है एंटोस यहाँ पर इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है विदिन, अंदर, या मिडस्ट, हमारे बीच में। यही शब्द जो है प्रभु यीशु ने मत्ती 23:26 में इस्तेमाल किया। उन्होंने फरीसियों को बता दिया कि पहले जो ये कप और प्लेट के से अंदर से मांज लो, इसको साफ कर लो ताकि ये शुद्ध हो जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो विश्वासी के अंदर आ जाते हैं, हर एक विश्वासी में है, तो इस प्रकार परमेश्वर का राज्य हर विश्वासी के अंदर है।
प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10 की 10वीं आयत में कह दिया कि उनके आने का मकसद है हम जीवन पाएं और जीवन भी बहुतायत में पाएं, बहुतायत में रहें हम। और जो यहाँ पर ग्रीक भाषा का शब्द है वो है पेरिसोस, जिसका मतलब है अबंडेंट, बहुतायत, बगैर किसी मेशर से बहुत ज्यादा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत ज्यादा, मोर अबंडेंटली। और जो ग्रीक भाषा का शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया वो है पेरिसोस, जिसका मतलब है बहुतायत, अबंडेंट, बगैर मेशर से कहीं ज्यादा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत बहुत अच्छा, और एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, हमारी सोचने से कहीं ज्यादा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो एक विश्वासी के अंदर है, 2 तिमोथियस 1 7वीं आयत के अनुसार वो है आत्मा बल के, प्यार के और आत्म संयम के। वो बल जो हमारे अंदर, परमेश्वर का बल हमारे अंदर भर देते हैं। इस प्रकार एक विश्वासी के अंदर धर्मी जीवन जीने का और दूसरों के लिए आशीष बनने का बल आ जाता है। हमें उस बल को स्वर्ग राज्य के सिटीजन होकर इस्तेमाल करना है और उसी के द्वारा हम भरे जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार पे स्वर्ग राज्य में जीवन हमें जीना है उस प्रकार हम जीने लग जाते हैं। फरीसीज के की तरह ही जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया गया, उसे उसका वध किए जाने से पहले, तो उसे भी शक आ गया, तो उसने अपने चेलों को भेजा प्रभु यीशु के पास। मत्ती 11 की 5 में प्रभु यीशु ने उन चेलों को जवाब दे दिया कि जाओ यूहन्ना के जाकर बताओ कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाती हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाई जाती हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। वो ये जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा वाला इसके अनुसार समझ लेगा, क्योंकि ये यशाया नबी की जो प्रोफेसी थी उनके बारे में, प्रभु यीशु के बारे में 700 साल पहले गई थी, उनमें ये पूरी हो रही थी। और ये जो आशीषें हैं एक विश्वासी को मिली हुई हैं, और फिर वो उनके जीवन में बहुतायत से ओवरफ्लो करती ताकि दूसरों के ऊपर भी जाए, ये दूसरों को भी आशीष मिले। 2 कुरिन्थियों 4 4 आयत में जो इस विश्व वचन में या साल्वेशन में, मुक्ति में, गॉस्पेल में विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा ये मुक्ति मिली है, उनकी मन की आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया है और वो समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए इस प्रकार की बातें सब झूठ हैं, और जो वचन में एविडेंस है वो भी उन्हें झूठ ही लगता है। पिछले 2000 सालों में अनगिनत लोगों के जो जीवनों में बदलाव आया है, उन्हें वो भी एक मनगढ़ंत बात ही लगती है। स्वर्ग राज्य में जीने का जो सही तरीका है वो पहले मूसा ने बता दिया इजरायली लोगों को, जब मूसा ने उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट कमांड दी। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 4 आयत में उसने कह दिया, हे इजराइल सुन, यहाँ शिमा शब्द है, और शिमा प्रेयर यहूदी 3 बार दिन में करते हैं। शिमा का मतलब है सुनना, समझना, विश्वास करना और उसकी आज्ञाकारिता में चलना। फिर उन्होंने आगे कहा परमेश्वर एक ही है, वो सब कहा। उसके बाद में 6 आयत में उन्होंने आज्ञा दी कि जो वचन, जो आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, ये तेरे मन में बनी रहें, मन में बनी रहें। जिसने प्रॉपरली सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो वो उनके मन में कैसे आ सकती है, उसका हिस्सा ही कैसे बनेंगी। फिर वो सुनना पहले आता है, समझना आता है। 7वीं आयत में फिर मूसा ने उनको कह दिया कि ये अपने बच्चों को भी सिखाना और उनके साथ बात करना, घर में बैठे हुए, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इसकी चर्चा किया करना। अपने जीवन का इसे हिस्सा बना लेना ताकि बच्चे भी सीखें और तुम भी उसके अनुसार जीवन जियो। जब तक किसी इंसान ने समझा ही नहीं, पूरी तरह सुना ही नहीं परमेश्वर का वायदा क्या है, तो फिर उस ब्लेसिंग को वो पा भी कैसे सकता है। मार्को 7 की 16 में प्रभु यीशु ने यही कह दिया, जिसके कान हैं वो सुन ले। जिसके कान हैं जो सुन सकता है, आत्मिक कान जिसके खुले हैं वो सुने। मत्ती 17 की 5 में प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय पर पिता परमेश्वर ने भी चेलों को यही आज्ञा दी, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो, लिसन टू हिम, हियर हिम। शैतान हमें मन भटकाने के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करता है। उस समय पर, खास तौर पर जब हमें कोई खास इंपॉर्टेंट टीचिंग मिल रही हो या हम जब प्रार्थना कर रहे हो, तो हमारे मन को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है। परमेश्वर किसी भी तरह से हमें ऐसी बुराई वाली बातों से टेम्प्ट नहीं करते हैं।
जब हम शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, उनके ट्रिक्स में आ जाते हैं, तब हम अपनी फ्री विल को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम जैसे करना हम करें। परमेश्वर उस परिस्थिति में भी वेट करते रहते हैं हमारा दरवाजा खटखटाते हुए कि कब उसका बच्चा उसे पुकारेगा और वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेंगे। परमेश्वर तैयार हैं हर वक्त हमारी बात सुनने के लिए, लेकिन क्या हम स्वर्ग राज्य के उस राजाओं के राजा की तरफ मुड़ते हैं? एक विश्वासी को स्वर्ग राज्य का सिटीजन होने की आशीष मिली है। इसका सही अर्थ हमारे लिए क्या है? परमेश्वर द्वारा किसी का चुना जाना उनके साथ नजदीकी रिश्ते में जाने के लिए है, उनके परिवार का हिस्सा बनने के लिए, उनके बच्चे होने के लिए है, और उसके बाद में पवित्र आत्मा परमेश्वर का हमारे भीतर आ जाना उस रिश्ते के अनुसार चलने के लिए है। हम सबको रिफाइन होना है, बदलना है और ऊंचा उठना है पवित्रता और सच्चाई की तरफ, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में, वचन में चलते हुए, ताकि हमारा चाल चलन चरित्र भी उनकी आज्ञा, उनकी सिखलाई के अनुसार हो। आमतौर पर इजरायलियों की तरह, जैसे इजरायली जंगल में थे वो 40 साल के समय पर, हम बल पाना चाहते हैं, आशीषें पाना चाहते हैं, लेकिन हम आज्ञाकारिता में चलना नहीं चाहते, उनके रास्तों पर नहीं चलना चाहते। मत्ती 25 की 35-36 आयत में प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हुए उन्होंने कह दिया कि उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, पहले से ही तैयार कर दिया गया है। उसमें कौन जाएगा? वो कहती हैं, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो कहते हैं लोग पूछते हैं फिर उनसे कि हमने ये कब किया? तो वो उन्होंने आगे उत्तर दे दिया कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया है। जब हम कोई अच्छा काम किसी के लिए भलाई का करते हैं तो हम ये इसलिए नहीं करते हैं कि हमें स्वर्ग राज्य में जाने का अधिकार पाना है। हम उस स्वर्ग राज्य की गवाही अपने जीवन के द्वारा देते हैं। जो भी हमें दिया गया है सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए है, और हमें फिर जब हम जितना देते हैं उतना और भी मिलता भी जाता है। अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष दी है। तो इसमें जो भी हमें जरूरत है इस जीवन में, उस प्रभु यीशु की प्लान के अनुसार जो हमारा जीवन है वो सब हमें दे दिया गया है। जो ये प्रोविजंस हैं स्वर्गीय स्थानों में हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो हमसे सहायता मांगते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि ये सब कुछ प्रभु यीशु में है तो हम इन्हें उनके चलन में चलते हुए ही पा सकते हैं। तो वो कैसे है? पहला, परमेश्वर को महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा, और दूसरा है दूसरों को भी आशीष मिले, इन आशीषों में हिस्सेदार बन जाए। तीसरा है हम ये समझ लें कि जीवन हमारा यहाँ पर कम है और हमें अभी ही उनके अधीनगी में आना है ताकि हमारा जो भविष्य है प्रभु यीशु में बना रहे। लूका 16 की पहली 9 आयत में प्रभु यीशु ने एक श्रूड मैनेजर जो चालाक भंडारी था उसके चलन के द्वारा, उसके पैराबल के द्वारा शिक्षा दे दी। वो जो एस्ट्यूट जो श्रूड मैनेजर था उसने अपने मालिक के जो पैसे थे उससे अपने रिश्ते बना लिए। प्रभु यीशु ने उसके धोखे के काम को ही ऑलमोस्ट कमेंड कर दिया, उसे रिकमेंड कर अच्छा कह दिया। उन्होंने ये कह दिया फिर कि मैं तुमसे कहता हूं अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। उन्होंने ये नहीं कहा अधर्म का धन कि तुम चोरी करके दूसरों की सहायता करो। उन्होंने ये कहा जो तुम्हें दिया गया है वो सब शैतान के कंट्रोल में है, तुम उसे इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे रिश्ते बने, दूसरों को वचन सुनाओ और उस वचन के अनुसार दूसरों को वचन में आने की सहायता करो, स्वर्ग राज्य में आने की सहायता करो। एक विश्वासी को धन को और दूसरे जो सिस्टम है जो कंट्रोल शैतान के कंट्रोल में है, दूसरों के भलाई के लिए करना है ताकि हम स्वर्ग राज्य के सच्चे रिप्रेजेंटेटिव, सच्चे सिटीजन माने जाएं।
और ये चोरी करना, मिसयूज करना, धोखा देने के बारे में नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि हम जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं, प्रभु यीशु ने जो हमें दिए हैं, इनको इस्तेमाल करके हम अनंत काल के लिए अपना एक स्थान बना लें। मत्ती 10 की 16वीं आयत में प्रभु यीशु ने फिर कॉशन कर दिया। वो कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। भेड़ियों के बीच में भेजते हैं। हम चारों तरफ शैतानी ताकतों से घिरे हुए हैं, और जो हमारे ऊपर हमला करके हमें भ्रम में डालकर पाप की प्रवृत्ति में ले जाने के लिए, पाप में ले जाने के लिए तैयार है। जो किसी भी मुल्क का, किसी भी देश का जो सिटीजन होता है, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी प्रोविजनिंग उसी देश के द्वारा मिलती है। जिस प्रकार हम यहाँ पर हैं तो हम एम्बेसडर हैं स्वर्ग राज्य के, तो हमें हर तरह से वो उसके अनुसार चलना है। और फिर जब हम उस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरों में भी ये दूसरों को ज़ाहिर होना चाहिए कि हम में और उनमें को फर्क है। हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते, स्वर्ग राज्य के चलन के अनुसार तो चलें, ताकि दूसरों को पता चले। प्रभु यीशु ने जो इस तरह की जीवन की पहचान थी, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुसार कह दिया। उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम में जितने लोग थे उन सबसे बड़ा माना गया, जो उससे पहले पैदा हुए थे। एलिया नबी, मूसा, उसे बड़ा कह दिया। उसे बड़ा क्यों कह दिया? क्योंकि उसने प्रभु यीशु की पहचान बता दी, ये परमेश्वर का मेमना है। उसे वो रोल मिला था। और फिर उन्होंने आगे कह दिया कि जो स्वर्ग राज्य के अनुसार जीने वाला सबसे छोटा से छोटा भी है, लीस्ट जो है, वो भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। मतलब पुराने नियम वाले सब संतों से बड़ा हो जाता है। क्या हम इस आशीष की परिस्थिति को समझते हैं? क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमें कितना अद्भुत आशीष दी गई है? प्रभु यीशु मूसा से आमने सामने एक मित्र की तरह बात करते थे, निर्गमन 33 की 11 के अनुसार। लेकिन एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो हमें सब कुछ सिखाते हैं और हमें प्रभु यीशु के वचनों के बारे में बताते हैं, और जो उनके वायदे हमें वो बताते हैं। क्या हम उनकी आवाज को सुनते हैं? क्या हम उस सुनने की कोशिश करते हैं? हमें हर आशीष स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु में दे दी गई है। क्या हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से ये आशीष मांगते हैं कि हम उस स्वर्गीय स्थानों में से जो आशीषें हैं, प्रभु यीशु के चलन के अनुसार, उनके कामों के अनुसार इस्तेमाल करें? यहाँ पर वो हमारी सहायता करें, ताकि उन आशीषों के द्वारा हम दूसरों की भलाई कर सकें। प्रभु यीशु ने वो 5 रोटी और 2 मछलियां पकड़ी, स्वर्ग की तरफ देखा। जो स्वर्ग में आशीषें उनके नाम पर लिखी गई थी, उनके परमेश्वर के पुत्र होने के कारण, उन्होंने वहां से वो टैप कर दिया और सप्लाई शुरू हो गई। 5 रोटियों से 5000 परिवारों को, 12 से 15,000 लोगों को तृप्त कर दिया। उन्होंने आनंद का भोजन दे दिया। जब हम इस प्रकार जुड़ने लग जाते हैं स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते हुए, तो ये सब कुछ हमें मिलने लग जाता है। क्या हम इस प्रकार विश्वास में परमेश्वर को ढूंढते हैं? क्या मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे ज्यादा ढूंढते हैं जितना मैं उनको ढूंढता हूं? वो मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं उनके साथ जुड़ूं। और स्वर्ग राज्य में और धरती के राज्य में जीवन का बस यही एक फर्क है, किस राज्य में हम रहना चाहते हैं। उस राज्य, चाहे स्वर्ग राज्य है, तो उसके अनुसार, उसके कामों के अनुसार चलें, उसकी आत्माओं के अनुसार चलें। जिस राज्य के कामों को आप करने लग जाते हैं, वही हमें कंट्रोल करने लग जाता है। फिर हम उसी के अनुसार अपना जीवन जीने लग जाते हैं। परमेश्वर जबरदस्ती किसी से नहीं करते हैं। फैसला हमें ही करना है कि हम स्वर्ग राज्य के अनुसार चलें, उसके जीवन के अनुसार अपना जीवन जिएं, या इस धरती के जीवन के अनुसार, इस राज्य के अनुसार जिएं। अंत में स्वर्ग राज्य में जाना तो स्वर्ग राज्य में जाएंगे, उसके अनुसार जिए हैं। और अगर अंधेरे के राज्य के अनुसार जिए हैं, तो फिर आग की झील तो तैयार ही है। आज हम फैसला करें किस पर हमने विश्वास करना है, प्रभु यीशु पर या शैतान पर। उसके अनुसार फिर हम अपने आप को समर्पित कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, अपने प्यारे बेटे को आपने भेज दिया, हमें हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए, हर तरह से आशीषित करने के लिए पवित्र वचन दे दिए आपने, ताकि उन वचनों के अनुसार आपको जाने हम,
प्रभु यीशु के द्वारा आपको जाने, फिर प्रभु यीशु के अनुसार अपने जीवन को जीते हुए हर तरह से हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होकर हर अधिकार में आशीष में चलें, ताकि हम दूसरों को भी वचन के बारे में बता सकें, आपके राज्य के बारे में बता सकें, आपसे जोड़ सकें। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर है, हमें सब सिखाते हुए बस हम आज्ञाकारिता में आपके वचन के अनुसार चलते ही जाएं। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस धरती पर ही स्वर्ग राज्य का जीवन जीने का अर्थ बस यही है कि हम उसी नियमों के अनुसार अपना जीवन जिएं। एक और पवित्र और धर्मी जन का रास्ता है, तो दूसरी ओर शैतान भिन्न भिन्न लुभावने वादे लेकर पुकारता है, लेकिन दोनों का अंत बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक ओर तो सदा की आग की झील और दूसरी तरफ आनंद ही आनंद। यहाँ पर चाहे कुछ समय का आनंद हो, लेकिन आग में डाले जाना तो डेफिनेटली तय है। आप कहाँ जाएंगे उसे आज ही निश्चित कर लीजिए, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.